हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? ये देखो, ये लगी हैं कान्हा को सुलाने में। यहाँ पर ये देखो चाय रखी है, उधर दलिया रखी है। हम लोग अभी सो कर उठे। देखो, ये संतरा खाने के लिए बैठी हैं आज। क्यों? क्योंकि बीपी इनको लो लग रहा है। नहीं तो कल से ये आए तो फिर एक भी नहीं खा रही थी। अब इनको बीपी लग रहा है लो, तब ये मशीन लेके बैठी हैं। ये देखो, ये सो रहा है। सो नहीं रहा है, ये अभी दूध के नशे में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे माय फ्रेंड्स। ये वेलकम टू माय चैनल तो भूल जाते हैं क्योंकि उनको अपना नाम ही नहीं पता चैनल का, इनको कोई मतलब ही नहीं है। इसको सुला रही हूँ, सो जाए तो मैं नाश्ता कर लूँ। जो मेरा फेवरेट नाश्ता है, आप लोगों को पता है, दलिया। और मेरा दर्द हो रहा है आज, मेरे फिर दर्द होना लग गया। अरे यार, फिर से अकल आने लग गई है क्योंकि अकल की कमी है। पता नहीं, बालक बच्चा है ये, तो वो अभी तक अकल आ रही है। जिसको सुलाने की कोशिश हो रही है, ये बदतमीज सो नहीं रहा। देख क्या कर रहा है, पंखावती को देख रहा है। मेरी फ्रेंड है उसकी। सबको पता है, सारे बच्चे ऊपर देखते हैं, ऊपर पंखा को देखते हैं। पंखावती बच्चों का पहला प्यार। सही, ठीक ठीक तो है। बीपी इतना सही आया है, फिर भी चक्कर खा के गिर गए। हाँ, इसका मतलब समझे कि चक्कर और जी क्यों घबरा रहा है, क्योंकि तुम सर्वाइकल की दवाई नहीं ले रही हो। मम्मी का सिस्टम पे से जब तक चक्कर ना आए तब तक नहीं लेगा। चलो, ये अभी ऐसी कंडीशन में रहेगा तो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि इसके आसार दिख नहीं रहे कि सोए। मुझे देख रहा हूँ। चलो, ओके, बाय। तो ये गए किसी काम से, तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से काम खत्म। मम्मी और लाला सो रहे हैं क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, और लाला भी सो गया है। लाला सो गया है तो जल्दी से काम खत्म कर लूँ, क्योंकि वो होता है तो फिर काम हो नहीं पाता है। तो जल्दी से काम खत्म करके, बर्तन साफ करके, सब्जी बना के भगवान जी पापा ने मिला दिए। भगवान जी की टेंशन नहीं है। अगर पापा जिस दिन थोड़ा लेट हो जाते हैं तो उस दिन मम्मी कर देती हैं। मम्मी नहीं कर पाती हैं तो मुझे करना पड़ता है। और यहाँ प्रीशा आई थी बाबू को खिलाने, और बाबू क्या कर रहा है पेशू? बाबू सो रहा है। आज का मेरा टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सफाई कर ली, सारा काम कर लिया। मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, खाना भी सो गया था, और खाना बनाया, खाना खाया, वो सब रिकॉर्ड करना मैं भूल गई क्योंकि ये आ गए थे और रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर मैंने सोचा कुछ चीज़ है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से नई नई मम्मी बन के सीखी मैंने, और वो चीज़ मुझे भी नहीं मालूम था। जिनके घर पे पेरेंट्स नहीं होते उनको भी नहीं पता होता।
तो मैंने सोचा मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि मेरे पास तो चलो मम्मी आ गई, बहुत से लोग ऐसे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भी पेरेंट्स नहीं हैं, कोई रिश्तेदारी में भी कोई मतलब हमसे बड़ा या गार्जियन कुछ ओल्ड जो मतलब बूढ़े बड़े जो रहते हैं वो नहीं है जो तुम्हें आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करें। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होते हैं हमें अपने बड़े बूढ़ों से, अपने पुराने लोगों से पता चलती हैं, वो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस लोगों से पता चलती हैं कि वो हमसे बड़े बूढ़े लोग हैं, उनसे ही पता चलती हैं। जैसे कि जब रिचुअल्स जो होते हैं वो हमें बड़े बूढ़ों से पता चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने गार्जियन से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे दुनिया में जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, गार्जियंस नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, तो उनके लिए मैंने सोचा ये वीडियो बना देती हूँ। जो चीज़ें मैंने सीखी अपनी गार्जियन से सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, मुझे भी नहीं पता थी। मैं और ये सोचते हैं कि ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है कान्हा खेल रहा है, तो मम्मी नेक धीरे, तो क्या मम्मी इसको गाने सुना रही हैं। तो अभी क्या है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते हैं अरे यार अगर मम्मी नहीं होती और हम लोगों के जो हम पूछते हैं मौसी वगैरह इन सब से, अगर ये लोग नहीं होते तो हमें तो ये लगता हम तो छोटी छोटी चीज़ के लिए भी डॉक्टर के पास भाग रहे होते और हर चीज़ डॉक्टर भी नहीं बताते। सो जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आपका जैसे कि मैं आपका बेबी हेल्दी है या अच्छी ग्रोथ कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होगा कि जब बच्चा होता है तो ज़्यादातर 1 हफ़्ते तक सोता रहता है, 1 हफ़्ते तक, 2 हफ़्ते तक, 1 महीने तक। तो उसमें भी उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें चीज़ें समझ में आती हैं, हम कहते हैं अरे ये कैसे? अरे ये कैसे? जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले ये कि बच्चा हिचकी लेता है, तो हिचकी लेता है, और जब फर्स्ट टाइम हमने देखा कि कान्हा हिचकी ले रहा है तो मेरा और इनका क्या रिएक्शन था, मम्मी इधर आओ देखो ये कान्हा कैसे कर रहा है, इसको साँस नहीं ली जा रही है। तो मम्मी ने कहा बच्चे अपना पेट बढ़ाते हैं भूख के लिए तो इसलिए हिचकी लेते हैं। तो हमें समझ में आया ओह अच्छा ऐसा। फिर मैंने सोचा यार अगर हमारे पास मम्मी नहीं होती या और लोग नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता है कि ये होता है। फिर दूसरा आया ये हेल्दी बेबी का एक टिप्स है, एक आपको साइन मिलेगा हेल्दी बेबी का कि आपका बेबी सही एक्टिविटी कर रहा है और हेल्दी बेबी है। उसके अकॉर्डिंग जो मैंने सीखा सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो फर्स्ट ये कि बच्चा हिचकी लेगा और दिन में 1 या 2 बार बच्चा हिचकी लेता ही है। मैंने अभी तक जो नोटिस किया है हमारा कान्हा दिन में 1 बार या 2 बार हिचकी लेके अपना भूख बोलो भूख बढ़ाना या पेट बढ़ाना करता ही है। दूसरा कि जब आप फीडिंग कराते हो तो बच्चा पहले प्रॉपर फीडिंग लेगा। अगर बच्चा प्रॉपर फीडिंग ले रहा है तो मतलब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका हेल्दी बेबी है। बच्चा फीडिंग ले रहा है और फीडिंग के बाद डकार ले रहा है। बहुत से बच्चों को लेट डकार आती है, बहुत से बच्चों को बहुत जल्दी आ जाती है। तो डकार कभी कभी बच्चा लेता है, कभी कभी नहीं लेता। अब ये भी एक तरीके से होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो डकार लेना एक जिससे क्या है डकार लेगा तो पेट में दिक्कत नहीं होगी, एक मैंने ये सीखा। तीसरा बच्चे का यूरिन पास बहुत अच्छे से होना चाहिए, 5-6 बार दिन में भी होना चाहिए, 5-6 बार रात में भी होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर बच्चा यूरिन पास कर रहा है मतलब वो उसको जो फीड मिल रहा है वो प्रॉपर अच्छे से हेल्दी उसको डाइजेस्ट हो रहा है अगर वो यूरिन पास कर रहा है। बच्चा पॉटी जाना चाहिए, चाहे 2 दिन में जाए, चाहे 8 दिन में जाए, चाहे 1 दिन में जाए, चाहे डेली जाए, उसका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पेट साफ कर रहा है तो ये भी साइन है कि वो हमारा बच्चा हेल्दी है। क्यों? अगर उसका पेट साफ नहीं होगा तो उसके गैस बनेगी तो उसके पेट में मरोड़े उठेंगे, दर्द होगा तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। घर में आप लोगों को पता है हींग लगाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पेट ना पास करने की प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ होती है वही बच्चों के साथ हो सकती है। तो ये 3-4 साइन हो गए। और फिर नेक्स्ट साइन है कि बच्चा अगर दूध पलट रहा है, दूध पलटना होता है एक तो दूध पलटना, एक दही जैसा पलटना। तो दही जैसा पलटना बहुत अच्छा माना जाता है कि दही जैसा बच्चा दूध पलट रहा है मतलब उसको आपका दूध बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, बच्चा हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। अगर दही जैसा पलट रहा है, दिन में अगर 1-2 बार भी पलट रहा है तो ओके है। अगर 8-10 बार पलट रहा है तो प्रॉब्लम वाली बात है, अगर 3-4 बार पलट रहा है तो ओके है। पलटने का रीज़न एक ये भी होता है, हेल्दी साइन भी है, और दूसरा रीज़न कि जब बच्चा दूध पीता है तो उसमें कुछ जैसे कि बहुत टाइम से दूध फीडिंग पी रहा है, लेटे-लेटे पी रहा है या बैठ के पी रहा है, तो वो कुछ नली साफ़ होती है तो भी दूध पलट जाते हैं बच्चे की। उससे क्या है कि बच्चे की दूध की नली साफ़ हो जाती है, खाने की नली, तो भी दूध पलटता है। तो वो पलटना इसलिए भी अच्छा माना जाता है कि एक तो बच्चा ग्रोथ कर रहा है, ये साइन माना जाता है। दूसरा कि बच्चे ने दूध पलटा तो मतलब उसकी खाने की नली साफ़ हो गई, ये भी माना जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया यूरिन का, पॉटी का और दूध पलटना, डकार लेना और बच्चे का ये मैंने बताया फीड प्रॉपर लेना, फीड प्रॉपर के साथ मैंने बताया गैस पास बहुत अच्छे से होना। बहुत ज़्यादा गैस पास कर रहा है तो ये भी सही नहीं है, अगर नॉर्मल कर रहा है तो वो ओके है, ये मैंने आप लोगों को बताया। नींद प्रॉपर लेना, खेलना और एक्टिविटीज़, हर 15 दिन में बच्चा नई-नई एक्टिविटीज़ करता है, वो सारा ध्यान देना। हर 15 दिन में बच्चा नई-नई एक्टिविटीज़ करेगा तो वो चीज़ें ध्यान देना। मैंने बताया हिचकी लेना पेरेंट्स में, जैसे कि हम लोग घबरा गए थे तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, वो लोग भी ना घबराएं कि हिचकी लेना मतलब बच्चा अपनी भूख बढ़ा रहा है। आई
अब 2-3 और चीज़ें देखिए जल्दी से बता देती हूँ, वो मम्मी को परेशान कर रहा है। ये हो गया, उसके बाद जैसे कि ये सारी चीज़ें होने के बाद एक क्या बोल रही हूँ मैं, छींक आना, बच्चे को छींक आना मतलब ये अच्छा साइन होता है कि हेल्दी है बच्चा हमारा और हेल्थ अच्छी जा रही है उसकी। बच्चे को छींक आना, ज़रूरी नहीं है बच्चे को सुबह शाम 3-4 बार छींक आ रही है इसका मतलब ये है कि बच्चे को जुकाम हो गया, नहीं। छींक आना भी अच्छा साइन होता है, उससे उसकी नाक साफ़ रहती है। और फिर बच्चे को छींक के साथ भी अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नाक बह रही है, छींक ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसको जुकाम है। अगर नाक नहीं बह रही है, नॉर्मल 3-4 बार छींक रहा है, तो ये गुड साइन है। और एक्टिविटीज़ का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये सारे जो 5-6 पॉइंट्स थे जो मुझे लगे आप लोगों से शेयर करने चाहिए, जो मैंने सीखे, तो आप लोगों को सारे रिपीट कर देती हूँ। बच्चे को छींक आना और दूध पलटना, फीडिंग प्रॉपर, यूरिन प्रॉपर और पॉटी प्रॉपर, गैस पास होना प्रॉपर और हिचकी आना प्रॉपर। और लास्ट सबसे, अगर बच्चे को चेहरे पे रैशेस हो रहे हैं, जैसे कि दाने नहीं हो जाते रेड, इधर रैशेस हो गया या फिर इधर पिंपल हो गया, इधर पिंपल हो गया, रैशेस रेड कलर के, ये भी बच्चों को, हेल्दी बच्चे के लिए अच्छे साइन होते हैं कि बच्चा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं कि 4-5 क्यों, ज़्यादा ही हो गए होंगे, जिससे हम लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा वेट गेन अच्छा कर रहा है, हेल्दी है और हर चीज़ उसकी नॉर्मल जा रही है। वैक्सीनेशन टाइम पर लेना और वैक्सीनेशन के टाइम पे बहुत अच्छे से बच्चे का ध्यान रखना। मैंने अपने बच्चे के टाइम वैक्सीनेशन पे कैसे ध्यान रखा और कैसे ध्यान रख रही हूँ, अगर आप लोगों को जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे लगा ये वाला एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोगों के पास, जिन लोगों के पास पेरेंट्स नहीं है या फिर कोई अपना नहीं है बताने के लिए, उनके लिए भी हैं। और मुझे ये चीज़ें कैसी लगी, मेरे हमें, और ये तो छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत डर जाती थी। जैसे कि ये जब दूध पलटता है ना, मम्मी उल्टी हो गई, इसको उल्टी हो गई, तो मम्मी ने कहा उल्टी नहीं हुई है, दूध पलटना अच्छा होता है। फिर जब हमने वो फटा-फटा दूध देखा दही जैसा, तो मम्मी ये कैसा दूध निकल रहा है? तो मम्मी ने कहा ये चीज़ निकलना अच्छा होता है, ये उल्टी नहीं है। तो ऐसे हमें चीज़ें समझ में आई। मैं और ये तो घबरा जाते थे हर चीज़ से, क्योंकि भाई हमारा फर्स्ट बेबी है, हमें नहीं पता और हमने किसी का देखा भी नहीं है पालते हुए, तो हमें समझ में आया। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। हमारे पेरेंट्स लोग तो पॉटी से भी पता लगा लेते हैं कि बच्चे को सर्दी हुई है, कि इन्फेक्शन हुआ है, कि पेट में दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में बाद में बात करूँगी मैं। तो अभी आज का जो मेन टॉपिक था, मैंने यही शेयर किया कि बच्चे आपके कैसे, आप कैसे पता करें कि आपके बच्चे हेल्दी हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं, इनसे आप पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और हेल्दी की तरफ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे बंदिगल ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे माय फ्रेंड्स। आगे नई वीडियो लेकर आऊँगी मैं अपनी स्किन केयर के लिए। डिलीवरी के बाद में अपनी स्किन केयर की, डिलीवरी के बाद मुझे अपने स्किन में क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके लिए मैं क्या क्या अपनी स्किन रूटीन में कर रही हूँ, स्किन केयर कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। जिन लोगों को ये वीडियो जाननी हो कि मैं अपनी स्किन रूटीन डिलीवरी के बाद कैसे सही रख रही हूँ, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे मेरा एक्सपीरियंस, आपको कुछ भी जानना हो, जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा हो, आप मुझे वो बताएं। सो बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। नहीं तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। सो बाय, राधे राधे।